अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये G4 हमारे पास है, बूट लूप पे है ये। और ये बूट लूप इसके हार्डवेयर की वजह से नहीं है, बैटरी की वजह से हो सकता है। और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चेक करना है कि ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा। और इसको क्लियर करके दिखाते हैं। ये फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ मैं, ये देखिएगा कि ये रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। ये बंद हो गया, ये बार बार LG पे रीस्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसको चार्जर कनेक्ट करने लगा हूँ चेक करने के लिए कि ये बैटरी में फ़ॉल्ट है या फ़ोन में है। तो या दूसरा तरीका कि इसको ऑन करने के बाद चार्जर कनेक्ट करते हैं। अब चार्जर कनेक्ट कर दिया। अब फ़ोन बूट हो रहा है। और अब ये 96 पे बैटरी है। तो अब चार्जर को अलहदा करते हैं, देखते हैं। बंद हो गया, तो इसको हम बैटरी के थ्रू क्लियर करेंगे। अब इसके लिए हमें बैटरी को ओपन करना है। इसको खोलने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, ट्विज़र चाहिए और ब्लेड चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है। तो हल्की सी इसको हीट देते हैं। बैटरी के सेल को ज़्यादा हीट नहीं देनी, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं अक्सर, या फट जाते हैं। तो आप हाथ में पकड़ के इसको थोड़ी थोड़ी हीट देंगे। तो ये जब स्टिकर इसका थोड़ा नरम हो जाएगा तो इसको उतारेंगे। अब इसको हमने इस साइड पे स्टार्ट करना है। तो कोशिश करें कि बैटरी का ये स्टिकर जो है ख़राब ना हो। इसको आप फटने से बचाएं। अब इसके ये इसको हम निशान लगा सकते हैं कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो इसको मैं इधर निशान लगा देता हूँ। अब ये इसके लॉक आप देख रहे हैं,
ये ऊपर वाले पीस को हमने अलहदा करना है, प्लास्टिक की कवर इसको। अब अगला स्टेप इसको ओपन करना है। इसके लिए अब ये प्लास्टिक का कवर इसका मैं थोड़ा सा उठा के देखता हूँ कि कहाँ पे इसके टर्मिनल हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब इसको मैंने दरमियान वाला ये टर्मिनल है ना, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें हल्का सा इसको ऊपर प्रेस करना है, ज़ोर लगाना है इसको, और ये खुल गया। अब टेक्निकल चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस पर रबड़ सी लगी होती है। ये जो रबड़ है ये रेजिस्टेंस बनी होती है, असल में रजिस्टर होती है। तो जूम करके चेक करूँ, ये आप देख रहे हैं। इसको हमने अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू अप डाउन हो जाती है, बल्कि अप ही होती है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो ये जो है ना पूरा करंट आगे नहीं जाने देती। असल में ये 0 ओम की होती है। तो हम इसकी जगह पे इसको ख़त्म कर देंगे और इसको डायरेक्ट सोल्डर करेंगे, फिर देखते हैं कि फ़ोन चलता है कि नहीं चलता। अब इसी रेजिस्टेंस को मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है अक्सर। तो इसके लिए हल्का सा सोल्डर लगाएं काविया की बिट पे, और इसको गर्म करें। ये नीचे से इसका जो है ना सोल्डरिंग इसकी अलहदा हो जाएगी। अब ये पीस आप देख सकते हो, ये चीज़ इसकी जो है ना वो रेजिस्टेंस वो मैंने अलहदा कर दी हुई है। तो इसको साइड पे रखते हैं। अब इसका ये जो पॉइंट है इसको साफ़ करना है हमने। इस पे भी ऐसी चीज़ लगी हुई है, मतलब ये दोनों साइड से सोल्डर की हुई है। इस पे भी ज़रा सोल्डर लगा के इसको अप्लाई करते हैं, सोल्डर अप्लाई करके उतारते हैं इसको। तो ये पीस भी हमारा अलहदा हो चुका है दूसरी साइड से भी। अब सिंपल मेथड है कि आपने इसको सीधा करना है, टर्मिनल को नीचे नहीं बहुत ज़्यादा जाने देना। अब ऐसा करें, इसको ऐसे लगाएं और इसके यहाँ पे आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे। यहाँ पे आपने इसका काविया की बिट डालनी है। तो ऊपर से हल्का सा दबाना है, ये जुड़ जाएगा दोनों साइड से पिघल के। तो आप ये देख रहे हैं जुड़ चुका हुआ। अब मैं इसको अब इसको टेस्ट करते हैं, इसको उसी तरह फिट कर देते हैं। बेहतरीन फिट हो गया हुआ है। तो अब इसको लगाते हैं कवर को। तो इसको फिट करने के बाद अब बारी आती है इसके स्टिकर की। तो ऐसे इसको आप चेक ना करें तो बेहतर है। अगर करना चाहें तो इसमें आप कोई ऐसी चीज़ रख लें जिससे ये शॉर्ट ना हो ग्राउंड के साथ। बैटरी का ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये अक्सर जो है ना, बल्कि ज़्यादातर बैटरी का जो है ना ये पॉजिटिव होता है। तो आप अगर ऐसे चेक करोगे तो हो सकता है कि ग्राउंड के साथ शॉर्ट होकर ये नुकसान करे। अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो आप कोई ऐसी चीज़ रखो, मतलब पेपर रख लो या कोई भी ऐसी चीज़ जो नीचे इसको शॉर्ट ना होने दे। जैसा कि मैं इसको रख के आपको दिखाता हूँ कि ऐसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन इससे बेहतर है, इससे बेहतर है कि इसको
स्टिकर लगा के फिर ही चेक करें, क्योंकि काम तो जितना हमें करना था वो कर लिया। और इसको इधर रखते हैं, तो थोड़ा जूम करते हैं। अब इसको स्टिकर लगाते हैं। वैसे ही आप अच्छी तरह से स्टिकर को लगाना, जैसे उतारा है हमने। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको उतारा है, उसी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये ठीक रह जाएगा। अब इसको आप ऐसे टाइट पकड़ लें ताकि इसमें एयर बबल ना आए। अब ये इसके नीचे वाले पीस और ऊपर वाला एक है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि ये नीचे कचरा आया तो ये चीज़ें ना आए। अब उसी तरह से आप इसको प्रेस करें। और इसको ऐसे लगा सकते हो। तो दोस्तों ये बैटरी हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब इसको फिट करके चेक करते हैं। फ़ोन को बगैर चार्जर के ऑन कर रहे हैं, तो इधर ही चेक कर लेते हैं। हमारा फ़ोन सही तरह ऑन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये आगे नहीं जा रहा था बैटरी जब ख़राब थी इसकी। तो देख सकते हो आपके फ़ोन बूट अप हो रहा है। वही बैटरी 97 पे है। अब ये लॉन्चर का आ रहा है बार बार, इसको ओके कर देते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि पहले वीडियो मेरी पड़ी हुई है G3 के बारे में। G3 और G4 की एक ही बैटरी है, लेकिन एक दो बंदों के कमेंट्स थे कि ये बैटरी को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है जी, ऐसे करता है जी, ऐसे करता है। और बूट लूप G4 का ठीक नहीं होता। बूट लूप वाकई ठीक नहीं होता अगर हार्डवेयर में हो। अगर इस तरह हो तो आप बैटरी बदल के या बैटरी को रिपेयर करके कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।